बेटा क्वेश्चन कह रहा है नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं इसको। CESS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ठीक है, वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको डिस्कवर किया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए विथ रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई एक स्टेटमेंट आपको देखना है जो सही हो। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द टिश्यू वर्क इन द कोऑर्डिनेशन। तो भैया टिश्यू होता ही नहीं है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर टिश्यू आपको नहीं मिलेगा, तो गलत। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड। अच्छा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे क्या उनको फूड की जरूरत नहीं होगी? ऐसा थोड़े होता है भाई, खाना तो वो भी खाएंगे ना, जिंदा रहना उनको, और जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ये भी गलत हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, सही बात है, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सही बात है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव बाय द सीलिया। प्रत्येक या सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होता है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट आर द सीलिया? सीलिया क्या होता है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में सीलिया पाया जाता है? क्या सभी में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं? नहीं। ठीक है, हालांकि अपना सी ऑप्शन तो पहले ही सही हो गया था, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना रहे इसलिए अपन लोगों ने इसको भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ जेली लाइक फ्लूइड। जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। तो सेल के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है जो कि जेली लाइक होता है, उस सेल के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है। और प्रोटोप्लाज्म, तो अगर प्रोटोप्लाज्म को अगर बात करें तो बेटा जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो साइटोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है जो कि सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड है, और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है। किससे? न्यूक्लियोप्लाज्म से। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ लिक्विड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा लिक्विड है? जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और साइटोप्लाज्म कौन सा लिक्विड है? जो सेल के अंदर होता है। और इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, अपना क्वेश्चन था कि जो जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ सेल, द साइज ऑफ द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। डू यू एग्री? यस, बिल्कुल हम एग्री हैं, है ना, कि जो सेल का जो साइज है, साइज ऑफ सेल, जो सेल का साइज है वो कोरिलेट नहीं करता है साइज ऑफ द बॉडी से। तो बिल्कुल सही बात है, कोरिलेट नहीं करता। मान लो कोई लार्ज साइज का कोई ऑर्गेनिज्म है, लार्ज साइज का कोई ऑर्गेनिज्म है, और एक ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉल साइज का है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जैसे दो ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं या दो एनिमल को ले लो। तो एक हमने देखा जो लार्ज साइज का, जैसे मान लो हाथी, एलिफेंट। स्मॉल साइज में मान लो रैट। ठीक है, अब एलिफेंट के अंदर जो सेल होगी वो क्या लार्ज साइज की होगी? ऐसा थोड़े, जो सेल एलिफेंट के अंदर होगी, है ना, वही सेल किसके अंदर मिलेगी? आपको रैट के अंदर भी मिलेगी, सेम। तो दोनों के अंदर पाई जाने वाली जो सेल है उसका जो साइज होगा वो क्या होगा? सेम साइज होगा। साइज कैसा होगा? सेम होगा। ऐसा नहीं है कि हाथी बहुत बड़ा है, एलिफेंट बड़ा है तो उसका जो सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, या जो है ये रैट है छोटा होता है, स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो सेल का साइज है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चाहे लार्ज साइज का ऑर्गेनिज्म हो या स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि एलिफेंट और रैट, दोनों में अगर आप सेल साइज देखोगे तो सेल साइज कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल। अब एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या होता है? तो आपको पता है कि जो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है
उसको क्या कहते हैं अपन लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं अगर ये बात करता है प्लांट सेल की, कि प्लांट सेल की जो आउटर लेयर उसका नाम बताओ, तो प्लांट सेल में आउटर जो लेयर होती है क्या होती है, वो सेल वॉल। आपको पता है सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन है, सेल वॉल है। लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और वही क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।